क्षेत्रों में रहने का यही आनंद है। यहाँ पर तो फिक्स टाइम है, 11 बजे सुबह बंद कर दिया, शाम को 7 बजे खुलेंगे। अब दोपहर में हमको ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो कहाँ जाएं? ट्रीटमेंट चाहिए भैया। मंदिर क्या है? हॉस्पिटल है। मन का विकार भगवान के सामने खड़े होकर के जो ठीक होता है वो कहीं होता नहीं। अब मेंटल लोड बहुत स्ट्रेच है, क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ भैया, प्रभु के सामने 1 घंटा बैठूंगा, तब तो सोने से चमकती बेदियों की कीमत तब तय होती है जब एक आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान मरता हुआ आदमी सोने की चमचमाती हुई बेदी के सामने विराजमान भगवान के पास बैठ करके और ये महसूस कर ले, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम प्यारे प्यारे हो कि तुम्हारे लिए सोने की बेदी बना करके तुमको विराजमान कर दिया। भक्त गया भगवान से बोलता है संसार में बहुत मुसीबत है। भगवान से आवाज आई, हमको भी संसार में थे तो बहुत मुसीबत थी। तो बोले क्या करें? बोले जो हमने किया वो तुम करो, जितना कर सकते हो उतना तो कर लो, प्रभाव से ऊपर उठो। पूजा प्रभाव से ऊपर उठाती है, गुरु की सन्निधि प्रभाव से ऊपर उठाती है। जब आप बहुत चीजों से त्रस्त रहते हैं और कभी साधु को अकेले में बैठा हुआ देखोगे दूर से, तो दूर से देख करके मुनि महाराज के औदारिक शरीर को देख करके, उनका घुसा हुआ पेट देख करके, उनका कंठ सूखा हुआ देख करके, ओंठ सूखे देख करके लगता है ना अपन से तो कितने अच्छे हैं ये, चुपचाप शांति से बैठे हैं। लगता है ना कितनी खुशी मिलती है। रोड में निकल रहे थे, दो ने बड़ी वाली गाली दे दी, एक ने मंझली वाली गाली दे दी, एक ने छोटी वाली गाली दे दी। नई गाड़ी लेके आए, पीछे से ठेका, मुंह से 2 शब्द निकले नहीं कि देख के ठरक गए। क्या बोले? बोले योद्धा लोगों की ये भैया निपटा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना प्रपंच। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम जानते हैं ये अपने घर से इतना त्रस्त होकर के आया है, आकर के फिर हमारे सामने गदगद होता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने कहा तू तो खा ले, अच्छे से खा ले, तू अपने आप को संतुष्ट कर ले। क्यों? यही विशुद्ध स्थान बढ़ाने के लिए बड़े बड़े आचार्य ऐसे मुनि खड़े करते हैं जिनकी औदारिक शरीर को देख करके सामने वाले का विशुद्ध स्थान बढ़ता है, खूब विशुद्ध स्थान बढ़ता है। महाराज कितना अच्छा लगा, ठंडी में बिल्कुल और ऐसा निराकुलता लग रही है, बस आपके पास बैठना है महाराज। हाँ तुम बैठ के अपना धर्म लाभ ले लो, पास में बैठने से भी धर्म लाभ है। महाराज बोले नहीं बोले धर्म लाभ मिल रहा है। प्रभाव से मुक्त होने की कला, प्रभाव से मुक्त हुए। आचार्य उस महिला को टारगेट करके कहते हैं शरीर में रोग हो गया है, कपिला गाय का दूध पियो। कपिला गाय कहाँ मिलेगी महाराज? कौन होती है कपिला गाय? हमको तो गाय पता था, हमारे यहाँ तो अमूल कंपनी का आता है, 6% के फैट वाला अलग आता है, 4% वाला अलग आता है, पास्चराइज अलग आता है, टोन्ड मिल्क अलग आता है। इसमें से कौन सी कपिला गाय का है? ऐसा कर ले क्या कि एक पूरे कैरेट में ऐसा हाथ मारे, कपिला 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 कपिला, जिसमें हाथ रुक जाए उसी को कपिला गाय का दूध समझ के पी ले तो ठीक हो जाएंगे? नहीं, अब वो जमाना वैसा नहीं है। हमने आपसे पहले कहा हाईएस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग डाटा अगर कहीं पर अवेलेबल है तो वो ग्रंथों में है, और उस ग्रंथों को उसकी भाषा आपको नहीं आती, लिखा तो उसमें जबरदस्त है। पूज्य गुरुदेव ने कहा जिसको भी कैंसर है, कुछ गाय ऐसी होती हैं देसी जो लाल और काली दोनों होती हैं। कैसी होती हैं? काली भी होती हैं और लाल भी होती हैं। काली काली भी दिखती है और उसमें लाल लाल पना भी होता है, उसको कपिला गाय कहते हैं। एक बार बोला है, जीवन भर याद रखियो, जिसके घर में कैंसर हो उसके घर में कपिला गाय के दूध से उसको पीने के लिए दो। उसी का पनीर, कपिला गाय का पनीर, उस गाय की भी खासियत हो कि वह गाय चरने के लिए रोज जाती हो, चरने के लिए जाती हो, उसकी सार में खुली हवा आती हो। ऐसी कपिला गाय का दूध पीकर के कैंसर के रोग में सबसे जल्दी आराम मिलता है। चाहे ब्रेस्ट का कैंसर हो गया हो, आंतों का कैंसर हो गया हो, दिमाग में हो गया हो, आंख में हो गया हो, कहीं पर भी हो गया हो, कपिला गाय का दूध चाहिए।